वेलकम टू रावल कॉमर्स क्लासेस। बच्चों मैं सुधा रावल आपको करवा रही हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स में मैंने आपको एडजस्टमेंट्स समझाई थी, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ। बच्चों मेरे पास बुक है टीएस गरेवाल की 2025 की, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ टीएस गरेवाल 2025। इसका मैं क्वेश्चन नंबर 1 करवाने लगी हूँ बच्चों आपको, ठीक है। और क्या कहती है स्टेटमेंट, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1। अभी मैं स्टेटमेंट रीड आउट करने लगी हूँ। तो बच्चे स्टेटमेंट में क्या है, देखो स्टेटमेंट में है ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है बच्चों, ये मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 25, राइट। सम नंबर 25 है। यहाँ से एडजस्टमेंट से स्टार्ट हो रही है। फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ गुरमन ऑन 31 मार्च 2025, ठीक है। क्या गिवन है ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस में? कैपिटल, ड्रॉइंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, डिलीवरी व्हीकल्स, सन्डी डेटर्स, सन्डी क्रेडिटर्स, परचेजेस, सेल्स, वेजेस, कैश एट बैंक, salaries, repairs, stock on 1st April 2024, rent, manufacturing expenses, bad debts, carries inward. Prepare trading and profit and loss account and balance sheet as at 31st March 2025 after following adjustments are made. First is closing stock was valued at rupees 1,60,000. Depreciate plant and machinery at the rate of 10% per annum and delivery vehicles at the rate of 15%. Outstanding rent is rupees 5,000. तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने कॉलम्स ड्रॉ कर लिए। मैंने क्या लिखा, ट्रेडिंग कॉमा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये मेरे पास था 31 मार्च 2025, ठीक है जी, 2025। उसके बाद मैंने लिखा बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2025, राइट। क्वेश्चन नंबर मेरे पास कौन सा है, मेरी बुक में ये सम नंबर है 25। तो सबसे पहले बच्चों आपने क्या लिखना है, लाइंस ड्रॉ कर ली। अब मैं सबसे पहले लिखूंगी यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। इधर मैंने लिखा टू परचेजेस, फिर मैंने लिखा माइनस परचेजेस रिटर्न, शॉर्ट फॉर्म में पीआर डाल दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखो मैंने क्या लिखा, क्रेडिट साइड पे बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, नेट सेल्स आउटर कॉलम पे आ जाएंगी, बाय क्लोजिंग स्टॉक। इधर मैंने बैलेंस शीट की एसेट साइड पे लिखा क्लोजिंग स्टॉक, राइट, बिल्कुल सेंटर में करके मैंने क्लोजिंग स्टॉक लिख लिया। ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी, ऊपर लिक्विड एसेट्स आ जाएंगी, नीचे फिक्स्ड नॉन करंट एसेट्स आ जाएंगी, ठीक है। मींस एक ऑर्डर हो जाएगा। अगर आप परमानेंस में भी तैयार करोगे तो भी क्लोजिंग स्टॉक सेंटर में आएगा। लायबिलिटी साइड पे बच्चों मैंने इधर लिखा लास्ट में कैपिटल, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का मैंने कॉलम छोड़ दिया। इधर लिखा मैंने माइनस ड्रॉइंग्स, ठीक है जी, माइनस मैंने लिख दिया ड्रॉइंग्स। अब मैंने सम स्टार्ट करना है। सबसे पहले बच्चों आपने फॉर्मेट ड्रॉ करा, सब हेडिंग लिखे, टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, बाय सेल्स माइनस सेल रिटर्न, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक को आपने एसेट साइड पे भी लिखा और इधर हमने लिखा कैपिटल, एक लाइन छोड़ के हमने लिख दिया माइनस ड्रॉइंग्स। अब बच्चों सबसे पहले हमने क्या कर रही है, हमने एडजस्टमेंट्स करनी है जो कि एडिशनल में गिवन है। सबसे पहले मैं बार बार बोल रही हूँ कि हमने क्या करनी है, सबसे पहले हमने एडजस्टमेंट्स करनी है। तो सबसे पहली एडजस्टमेंट है बच्चों क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक इज 1,60,000, ट्रेडिंग अकाउंट में डाला और साथ के साथ क्लोजिंग स्टॉक को मैंने एसेट साइड पे भी डाल दिया 1,60,000, ठीक है जी। उसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट था डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी। देखो डेप्रिसिएशन कहाँ पे आती है,
डेप्रिसिएशन आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पे मैंने लिखा टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी, 12 लाख की, और इसकी जो डेप्रिसिएशन बनी वो बनी 1,20,000। ठीक है, इधर मैंने प्लांट एंड मशीनरी लिखा, पी प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, मैंने लिखा 12 लाख, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आपने फुल फॉर्म में लिखना है, माइनस 1,20,000, तो ये मेरे पास आ गया बच्चों 10,80,000। ठीक है जी, फिर लिखा टू डेप्रिसिएशन गिवन है ऑन डिलीवरी व्हीकल, तो मैंने यहाँ पे लिखा टू डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन या डिलीवरी व्हीकल। ठीक है, डिलीवरी व्हीकल की कितनी डेप्रिसिएशन है, डिलीवरी व्हीकल मेरे पास गिवन है 2,60,000 की। ठीक है, 2,60,000 का जो मेरे पास डिलीवरी व्हीकल की डेप्रिसिएशन है वो 15% है, तो ये मेरे पास बनी 39,000 की। इधर मैंने लिखा बैलेंस शीट में डिलीवरी व्हीकल मेरे पास कितने का था, डिलीवरी व्हीकल मेरे पास था 2,60,000 का। ठीक है, ये मैंने लिखा 2,60,000 और मैंने माइनस डेप्रिसिएशन कर दी 39,000 की। ठीक है, तो मेरे पास आ गया 2,60,000 माइनस 39,000, तो ये मेरे पास आ गया 2,21,000। ठीक है, 2,60,000 की बच्चों मेरे पास डिलीवरी व्हीकल था, उस पर 15% 39,000 की डेप्रिसिएशन हुई, और मैंने 2,60,000 में से जितनी डेप्रिसिएशन हुई थी वो माइनस कर दी और एसेट में डाल दिया। अब देखो बच्चों, रेंट आउटस्टैंडिंग कितना है 5,000, और ट्रायल बैलेंस में रेंट कितना गिवन है मेरे को 45,000, तो मैंने यहाँ पे लिखा टू रेंट 45,000 प्लस करा आउटस्टैंडिंग रेंट 5,000, तो ये मेरे पास कितना आ गया 50,000। ठीक है जी, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में मैंने यहाँ पे डाल दिया आउटस्टैंडिंग रेंट मेरे पास कितना था 5,000 का। बच्चों मेरे फिर से सुनो, सबसे पहले मैंने फॉर्मेट ड्रॉ करा, फिर मैंने हेडिंग सब हेडिंग लिखे। अब सबसे पहले हमने एडजस्टमेंट्स करनी है। पहली एडजस्टमेंट थी क्लोजिंग स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में डाला और साथ ही में मैंने बैलेंस शीट की एसेट साइड पे डाल दिया। सेकंड एडजस्टमेंट थी टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी थी 12 लाख की, उसका 10% डेप्रिसिएशन P&L में गई 1,20,000, और मैंने एसेट साइड में से प्लांट एंड मशीनरी थी 12 लाख की, माइनस कर दी डेप्रिसिएशन, तो मेरे पास आ गई एसेट की वैल्यू कितनी रहेगी 10,80,000। उसके बाद था मेरे पास डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी व्हीकल, तो डिलीवरी व्हीकल मेरे पास था 2,60,000 का, 15% डेप्रिसिएशन डाल दी 39,000, और जितने का डिलीवरी व्हीकल था डेप्रिसिएशन माइनस करके बाकी मेरे पास वैल्यू आ गई 2,21,000। उसके बाद बच्चों मेरे पास रेंट गिवन था आउटस्टैंडिंग एडिशनल में 5,000, मैंने बैलेंसेस ऊपर स्टेटमेंट में से ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस में से रेंट देखा, वो कितना था 45,000 का, प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट करा 5,000, तो मेरे पास टोटल रेंट जितना एक्सपेंडिचर बना इस साल का वो कितना बना 50,000, और बैलेंस शीट में मैंने लायबिलिटी साइड पे आउटस्टैंडिंग रेंट को डाल दिया। अब मैंने 1 बाय 1 आइटम्स को पढ़ते जाना है, जैसे हम सिंपल क्वेश्चन करते थे हमने उसी तरह से पुट करते जाना है, जो एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं उनको नहीं डालना। मेरे पास बच्चों सबसे पहले क्या गिवन है कैपिटल को मैंने लिख दिया लायबिलिटीज साइड पे कैपिटल के सामने। उसके बाद थी ड्रॉइंग्स, इसकी वैल्यू भी मैंने पुट कर दी 70,000, ड्रॉइंग के सामने लिख दिया। प्लांट एंड मशीनरी हो चुका है, डिलीवरी व्हीकल की एडजस्टमेंट हो चुकी है, दोबारा नहीं करनी। अब मेरे पास आ गए सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स मेरे पास कितने के आ गए 4,95,000 के, ठीक है 4,95,000 के। उसके बाद बच्चों मेरे पास आ गई परचेजेस,
परचेजेस कितने की गिवन है, सॉरी डिलीवरी, मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी हो चुका है, डिलीवरी व्हीकल नहीं करना। सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स कितने के थे, सन्ड्री डेटर्स एसेट साइड पे आती है। सन्ड्री डेटर्स मेरे पास है, ये लिखे मैंने सन्ड्री डेटर्स, मेरे पास सन्ड्री डेटर्स कितने के हैं, सन्ड्री डेटर्स है मेरे पास 3,60,000 के, ठीक है 3,60,000 के। सन्ड्री क्रेडिटर्स मैंने पुट कर दिए 495,000 के। परचेजेस मेरे पास गिवन है 2 लाख की, मैंने परचेजेस के सामने पुट कर दी। परचेजेस के बाद मेरे पास सेल्स गिवन है 4,20,000 की, मैंने सेल्स के सामने पुट कर दी। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आती है, मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया 2 वेजेस, ठीक है जी। उसके बाद देखो बच्चों, वेजेस के बाद मेरे पास गिवन है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक कितना गिवन है, मेरे पास 2,60,000 का। यहाँ पे मैंने लिखा कैश एट बैंक, ये मेरे पास आ गया 2,60,000 का, ठीक है जी। अब देखो बच्चों, उसके बाद मेरे पास आ गई सैलरीज। सैलरीज मेरे पास है 80,000 की, यहाँ पे मैंने लिखा 2 सैलरीज, सैलरीज आ गई मेरे पास 80,000 की, ठीक है जी। सैलरीज के बाद मेरे पास आ गई रिपेयर्स। रिपेयर्स कितने की गिवन है, रिपेयर्स गिवन है 19,000 की, ठीक है, रिपेयर्स गिवन है 19,000 की। ओपनिंग स्टॉक ये मेरे पास गिवन है 1,60,000 का। ओपनिंग स्टॉक के बाद है मेरे पास रेंट, जो कि मैं एडजस्ट कर चुकी हूँ। उसके बाद बच्चों आगे मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, तो मैंने इसको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा। ये कितने के हैं मेरे पास 15,000 के, ठीक है। उसके बाद बच्चों मेरे पास बैड डेट्स गिवन है, बैड डेट्स गिवन है मेरे पास 50,000 के, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 बैड डेट्स, ये मेरे पास आ गए 50,000 के। बैड डेट्स के बाद बच्चों मेरे पास कैरीज इनवर्ड गिवन है, तो कैरीज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। कैरीज इनवर्ड मेरे पास हो गया 16,000 का, ठीक है जी। अब देखो बच्चों, अब हमने क्या करना है, सारी चीजों को हमने पुट कर लिया, ठीक है। एडजस्टमेंट्स करने के बाद जैसे हम सिंपल क्वेश्चन करते हैं, हमने सारी आइटम्स को क्या करा, पुट कर लिया, ठीक है। अब देखो, अब मैं देखूंगी कि मेरी नेट परचेजेस कितनी है। नेट परचेजेस, परचेजेस रिटर्न मेरे पास नहीं है, मैंने नील कर दी। नेट परचेजेस मेरे पास आ गई 2 लाख की। सेल्स रिटर्न मेरे पास नहीं है, मैंने नेट सेल्स कर दी 4,20,000 की, ठीक है। अब मैं ये देखूंगी कि मेरे पास जो क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है या ग्रॉस लॉस आ रहा है, मेरे पास क्या आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है कि ग्रॉस लॉस आ रहा है। क्रेडिट साइड इज बिगर, डेबिट इज शॉर्टर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। मेरे पास क्रेडिट साइड का टोटल बन रहा है 5,80,000, ठीक है जी। और मेरी जो डेबिट साइड है वो शॉर्टर है, मेरे डेबिट साइड को माइनस करा तो मेरे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट C/D कैरी डाउन, ठीक है। अब देखो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता है, 5,80,000 माइनस 1,60,000 माइनस 2 लाख माइनस 80,000 माइनस 15,000 माइनस 16,000। तो बच्चों मेरे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 1,09,000। इसको मैं बुक से टैली कर लेती हूँ, बुक में भी ग्रॉस प्रॉफिट 1,09,000 है। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको हम ब्रॉ डाउन करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ग्रॉस प्रॉफिट को हम आगे ले आए, ग्रॉस प्रॉफिट कितना था 1,09,000। अब मैं देख रही हूँ डेबिट साइड इज बिगर, क्रेडिट साइड इज शॉर्टर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ तक ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो गया, ठीक है। अब मेरे को दिख रहा है कि मेरी डेबिट साइड है वो बिगर है। डेबिट साइड का मैं टोटल कर रही हूँ 1,20,000 प्लस 39,000
प्लस 50,000 प्लस 80,000 प्लस 19,000 प्लस 50,000। मेरे पास ये टोटल बन रहा है 3,58,000। 3,58,000 डेबिट साइड का जो टोटल है, डेबिट साइड का टोटल बिगर है और क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो शॉर्टर है। डेबिट साइड में से मैंने क्रेडिट साइड के टोटल को माइनस कर दिया तो मेरे पास बच्चों लॉस कितना आ रहा है। लॉस मैंने यहाँ पे लिखा बाय नेट लॉस। नेट लॉस मेरे पास कितना आ गया, नेट लॉस मेरे पास आ गया 2,49,000 का। ठीक है जी। अब बच्चों मैंने क्या करना है, मैंने कैपिटल इधर अगर नेट प्रॉफिट होता तो कैपिटल में ऐड हो जाता। अभी मेरे पास नेट लॉस था तो मैंने कैपिटल में से माइनस कर देना है कितना 2,49,000। मेरे पास कैपिटल कितनी थी, कैपिटल थी मेरे पास 19 लाख, माइनस करा 2,49,000 माइनस करा 70,000 तो ये मेरे पास आ रहा है 15,81,000। जो मेरी क्लोजिंग कैपिटल आ रही है 15,81,000 प्लस मैंने करा 4,95,000 और 5,000 मीन्स ये मैंने प्लस करा 5 लाख। तो मेरे पास जो टोटल बन रहा है लाइबिलिटी साइड का वो बन रहा है 20,81,000। ठीक है जी। अभी मैंने एसेट साइड का टोटल करा। एसेट साइड में मेरे पास था कैश एट बैंक 2,60,000 प्लस सन्डे डेटर्स 3,60,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक 1,60,000 प्लस डिलीवरी व्हीकल 2,21,000 प्लस मेरे पास थी प्लांट एंड मशीनरी 10,80,000। तो बच्चों इस साइड का मेरा टोटल बन रहा है 20,81,000। बोथ साइड्स of the balance sheet are equal, it means my question is absolutely correct। ठीक है बच्चों, समय लगी आपको, स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद मैं करवाने लगी हूं आपको नेक्स्ट सम। बच्चों नेक्स्ट में करवाने जा रही हूँ सम नंबर 26। मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले बच्चों परफॉर्मा तैयार करा। उस परफॉर्मा में मैंने हेडिंग सब लिखे। ठीक है, सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, बाय सेल्स माइनस सेल रिटर्न, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक को मैंने एसेट साइड पे भी लिख लिया और लायबिलिटी साइड में मैंने लिखा कैपिटल, एक लाइन छोड़ के मैंने लिख दिया माइनस ड्रॉइंग्स। ठीक है बच्चे, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 26 है और मैं स्टेटमेंट रीड आउट करने जा रही हूँ। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस रिलेटिंग टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। इसमें मेरे पास गिवन क्या है, कैपिटल, क्रेडिटर्स, रिटर्न्स आउटवर्ड, सेल्स, प्लांट एंड मशीनरी, सन्डे डेटर्स, ड्रॉइंग्स, परचेजेस, रिटर्न इनवर्ड, वेजेस, बैंक, रिपेयर्स, stock on 1st April 2024, rent, manufacturing expenses, journal expenses, bad debts, carries inward, electricity expenses, फैक्ट्री के गिवन है। ठीक है जी। अब बच्चों मेरे को एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट ₹14,500, डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय ₹4,000, राइट ऑफ बैड डेट्स ₹5,000, ₹400 इज ड्यू फॉर रिपेयर्स। ठीक है, सबसे पहले बच्चों मैं करवाऊंगी एडिशनल इंफॉर्मेशन कि हम करेंगे एडजस्टमेंट्स। तो पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में डाला 14,500 और एसेट साइड पे मैंने लिखा 14,500। ठीक है जी। उसके बाद बच्चों डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो मैंने डेप्रिसिएशन को लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ तो आप इसको फुल फॉर्म में ही लिखना। प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन कितनी है 4,000 की, ये मैंने लिख ली। अब देखो बच्चों मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी के बाद डेप्रिसिएशन मैंने लगा दी। इसके बाद मैंने देखा प्लांट एंड मशीनरी मेरे पास है कितने की है, एसेट साइड पे बैलेंस शीट में एसेट साइड पे मैंने डाला प्लांट एंड मशीनरी 40,000, प्लांट एंड मशीनरी 40,000 माइनस डेप्रिसिएशन करी 4,000 के, तो ये मेरे पास कितना आ गया 30
36,000 की। प्लांट एंड मशीनरी मेरे पास आ गई 36,000 की। अब बच्चों पहले मैं ट्रीटमेंट करवा रही हूँ रिपेयर्स की। रिपेयर्स कितने की गिवन है मेरे पास 500 की, और आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स हैं 400 की। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 रिपेयर्स। रिपेयर्स कितने की थी 500 की, प्लस आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स 400 की मैंने ऐड करी, तो मेरी टोटल रिपेयर्स कितने की आ गई 900 की। ठीक है, और मैंने बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे लिखा आउटस्टैंडिंग O/S डाल के मैंने लिखा आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स में जो मेरी रिपेयर्स अनपेड है वो कितनी है 400 की। अब बच्चों जो ट्रीटमेंट मेन है वो किसकी है डेटर्स की। यहाँ पे मैं करने लगी हूँ वर्किंग नोट्स। ठीक है, वर्किंग नोट्स में मैंने ये निकालना है कि बैलेंस शीट में हमारे डेटर्स कितने जाएंगे और P&L अकाउंट में हमारे जो डेटर्स है वो कितने जाएंगे, बैड डेट्स है वो कितने जाएंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों सबसे पहले मैंने वर्किंग नोट इधर जो बनाया, इधर मैंने सबसे पहले लिखा P&L अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो अमाउंट जाएगी वो लिखी। अब मैं यहाँ पे रखूंगी डेटर्स की अमाउंट। ठीक है, जो मेरी बैलेंस शीट में जाएगी। सबसे पहले जो वर्किंग नोट बैड डेट्स के रिगार्डिंग करना है, तो सबसे पहले मैंने बैलेंस शीट में लेनी है डेटर्स। डेटर्स के साथ मैंने लिखा TB मीन्स ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में मेरे पास कितने डेटर्स गिवन है, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस की गिवन है इसमें मेरे पास डेटर्स गिवन है 24,000 के, 24,000 के। ठीक है, इसके बाद बच्चों मैंने लिखा न्यू बैडेट्स माइनस न्यू बैडेट्स। न्यू बैडेट्स मेरे पास कहाँ गिवन है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, वो कितने हैं 5,000 के। बाकी कितना बचा 19,000। अब मेरे पास माइनस अगर जो न्यू प्रोविजन होएगी तो मैंने आगे स्टेप्स में यही रखनी है। सबसे पहले न्यू बैडेट्स, अगर नहीं है तो नील कर दो। ठीक है, फिर न्यू प्रोविजन जो डेटर्स बचते हैं 19,000 पे कुछ भी नहीं है, मेरे पास कितना बचा 19,000। उसके बाद माइनस डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये भी कहां से आएगा एडिशनल इंफॉर्मेशन से। ठीक है, डिस्काउंट भी मेरे पास नहीं है, मैंने नील कर दिया, तो डेटर्स कितने बचे मेरे पास 19,000 के। अगर मेरे पास डिस्काउंट होता तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाता। सबसे पहले मैंने डेटर्स लिए, डेटर्स के बाद डेटर्स मैंने लिए ट्रायल बैलेंस में से माइनस न्यू बैडेट्स वो मेरे एडिशनल में से लिए, फिर जो बचेगा उस पर न्यू प्रोविजन क्रिएट होएगी, फिर जो बचेगा उस पर डिस्काउंट क्रिएट करेंगे, लास्ट में क्या आ जाएगा नेट डेटर्स आ जाएंगे, और जो डिस्काउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। यहाँ पे हमारे पास डेटर्स हैं और ड्यू बैडेट्स है और कुछ भी नहीं है। तो मेरे पास जो नेट डेटर्स हैं, मेरे पास नेट डेटर्स कितने के आ गए, मेरे पास डेटर्स आ गए 19,000 के। ठीक है जी, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगी, ये मेरा फॉर्मूला का ओल्ड बैडेट्स। ओल्ड बैडेट्स कहाँ पे गिवन है ट्रायल बैलेंस में, प्लस न्यू बैडेट्स। न्यू बैडेट्स कहाँ पे गिवन है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, प्लस न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन कहाँ पे गिवन है, वो भी मेरे पास गिवन है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, माइनस ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन कहाँ पे गिवन है ट्रायल बैलेंस में। तो ये मैंने लिया ओल्ड बैडेट्स प्लस न्यू बैडेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। अब मैं ट्रायल बैलेंस में से देख रही हूँ ओल्ड बैडेट्स, देखती हूँ मेरे पास कितने के गिवन है ओल्ड बैडेट्स। ओल्ड बैडेट्स मेरे पास गिवन है 2,000 के, ये लिखे मैंने 2,000 के, प्लस न्यू बैडेट्स, ये मैंने बैलेंस शीट का जो वर्किंग नोट बनाया था वहां से लिए 5,000 के, प्लस न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन नहीं थी, माइनस ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन भी ट्रायल बैलेंस में से देखते हैं वो नहीं है, तो मेरे पास बैडेट्स कितने आ गए 7,000 के। ये कहाँ पे जाएंगे, ये P&L अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे मैंने लिखा टू बैडेट्स। ठीक है, ओल्ड बैडेट्स प्लस न्यू बैडेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ओल्ड प्रोविजन नहीं है। बच्चों सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद,
ठीक है, माइंड में रखना। सबसे पहले फॉर्मेट, फिर हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग बनाने के बाद सबसे पहले एडिशनल की एडजस्टमेंट्स करनी है। उसके बाद जैसे हम सिंपल क्वेश्चन करते थे, जो एडजस्टेड आइटम्स है उनको छोड़ दो, बाकियों को वैसे ही आपने पुट करते जाना है। मैं अभी पुट करके दिखाने जा रही हूँ आपको। कैपिटल मेरे पास गिवन है 1 लाख की, यहाँ पे मैंने कैपिटल डाल दी 1 लाख की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मेरे पास गिवन है 17,000 के, ये भी मैंने लायबिलिटीज में डाल दिया। क्रेडिटर्स के बाद रिटर्न्स आउटवर्ड, परचेजेस रिटर्न, ये मेरे पास गिवन है 5,000 की, ठीक है। उसके बाद मेरे पास गिवन है सेल्स, सेल्स कितनी है 1,64,000 की, ठीक है, मैंने सेल्स में पुट कर दी। सेल्स के बाद मेरे पास आ गया प्लांट एंड मशीनरी, जो कि मैं एडजस्ट कर चुकी हूँ। प्लांट एंड मशीनरी के बाद आ गए डेटर्स, एडजस्ट हो चुके हैं। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स मेरे पास आ गई 10,000 की। ड्रॉइंग्स के बाद बच्चों अब मेरे पास आ गया रिटर्न इन परचेजेस, सॉरी परचेजेस, ये मेरे पास आ गई 1,05,000 की। परचेजेस के बाद मेरे पास आ गया रिटर्न इनवर्ड, मीन्स सेल्स रिटर्न 3,000 की। सेल रिटर्न के बाद मेरे पास आ गया वेजेस, जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है। वेजेस मेरे पास आ गई 50,000 की, ठीक है जी। वेजेस के बाद मेरे पास आ गया बैंक, बैंक मेरे एसेट है, बैंक आ गया 10, बैंक मेरे पास आ गया 10,000 का। अगर बैंक क्रेडिट हो तो वो लायबिलिटी होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आ गई रिपेयर्स, वो मैं एडजस्ट कर चुकी हूँ। ओपनिंग स्टॉक, ये मेरे पास आ गया 20,000 का। ओपनिंग स्टॉक के बाद बच्चों मेरे पास आ गया रेंट, ठीक है। रेंट मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और रेंट को मैंने डाल दिया, रेंट मैंने डाल दिया 4,000 का। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को मैंने डाल दिया ट्रेडिंग अकाउंट में। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है हमारे पास 5,000 के, ठीक है। जर्नल एक्सपेंसेस, जर्नल एक्सपेंसेस है हमारे पास 7,000 के, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो जनरल एक्सपेंसेस को मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया, इसकी वैल्यू थी 7,000। बैड डेट्स हम एडजस्टमेंट कर चुके हैं, फिर से नहीं डालनी। कैरीज इनवर्ड, ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा कैरीज एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। कैरीज इनवर्ड ये आ गया 1,500 का, ठीक है। इधर मैंने लिखा कैरीज इनवर्ड, ये कितने का आ गया 1,500 का, ठीक है जी। कैरीज इनवर्ड के बाद मेरे पास आ गए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, जो कि फैक्ट्री की है। टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस में लिखा हुआ है कि ये फैक्ट्री के खर्चे हैं, ठीक है, ये फैक्ट्री के हैं। तो मेरे पास कितने आ गए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये आ गए 1,000 के, ठीक है जी। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कितने की है, ये मेरे पास हैं 1,000 के। ये मैंने लिखा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ठीक है, फैक्ट्री के, ये मैंने डाल लिए। अब देखो बच्चों, जितनी भी मेरी आइटम्स थी मैं उनको पुट कर चुकी हूँ, ठीक है। अभी मैं देखूंगी कि मेरे पास क्या आ रहा है। पहले मैंने अपनी नेट परचेजेस कैलकुलेट कर ली, 1,05,000 माइनस 5,000, 1 लाख की। मेरे पास सेल्स आ गई 1,61,000 की, ठीक है। देखो मैं देख रही हूँ कि मेरे पास कौन से एक्सपेंसेस ज्यादा लग रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि मेरी जो डेबिट साइड है वो बिगर है, बाकी मैं करके देखती हूँ। 1,20,000, ठीक है, 20,000 प्लस 1 लाख, फिर आ गया प्लस 55,000, ठीक है, फिर आ गया 1,500 एंड 1,000 मीन्स 2,500। तो ये मेरे पास आ रहा है 1,77,500, ठीक है। 1,77,500 में से मैंने माइनस करा 1,61,000 एंड 14,500। तो मेरे पास बच्चों जो मेरा ग्रॉस लॉस आ रहा है वो कितना आ रहा है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। लगता है कुछ मीन्स कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हुई है। 1,64,000 और माइनस करा 3,000, ये मेरे पास आ गया 1,61,000 प्लस करा 14,500,
तो ये मेरे पास आ रहा है बच्चों 175 500। ठीक है, मेरी जो क्रेडिट साइड का टोटल है 175 500 है। अब मेरे पास आ गया 20,000 प्लस 1 लाख, ठीक है, प्लस 50,000, ठीक है, प्लस 5,000 प्लस 2,500। ये मेरा टोटल आ रहा है 177 500। तो मैंने 177 500 में से माइनस करा 175 500, तो ये मेरे पास आ रहा है 2000। ठीक है जी बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 5000 के नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है मेरे पास 8000 के। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को मैंने गलती से 5000 लिख लिया था। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मेरे पास कितने हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है मेरे पास 8000 के। ठीक है, तो बच्चों टोटल देखो, अब मेरे पास जो ग्रॉस लॉस आएगा वो आ रहा है 5000। ठीक है जी, ग्रॉस लॉस जब मैं कैलकुलेशन कर रही हूं तो मेरे पास ग्रॉस लॉस कितना आता है 5000 का। ठीक है जी, मीन्स मेरी जो डेबिट साइड है उसका टोटल है 180,500। इधर भी मैंने लिखा 180,500 बाय ग्रॉस लॉस कैरी डाउन, ये आ गया 5000। ठीक है जी, देखो चेक कर लो कैलकुलेशन को। ठीक है, अब देखो बच्चों जो ग्रॉस लॉस कैरी डाउन है, ठीक है, इसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे ऊपर लिख रहा है इसको, टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। कई बच्चे इसको एंड पे लिख देते हैं, ये सबसे पहले लिख रहा है ग्रॉस लॉस, इसकी जगह छोड़ देनी हमने, ये था 5000। ठीक है, अब देखो हमारी इनकम कोई नहीं है, 5000 प्लस 4000 प्लस 900 प्लस 7000 प्लस 4000 अगेन प्लस 7000, ये मेरे पास टोटल जो आ रहा है वो बन रहा है 27,900। ठीक है, मेरे पास जो टोटल आ रहा है वो कितना बन रहा है 27,900। खर्चे मेरे 27,900 के हैं, इनकम कोई भी नहीं है, इनकम साइड को कुछ भी नहीं है, तो ये मेरे पास आ गया क्रेडिट साइड पे भी मैंने लिखा 27,900, और ये मेरे पास आ गया बाय नेट लॉस, कितना आ गया 27,900। ठीक है जी, अब बच्चों कैपिटल में से मैंने नेट लॉस को माइनस कर दिया। ठीक है, कैपिटल माइनस नेट लॉस, नेट लॉस कितना था 27,900। ठीक है, तो कैपिटल निकालते पहले क्लोजिंग 1 लाख माइनस 27,900 माइनस 10,000, तो ये मेरे पास आ गया 62,100। ठीक है, अब मैं इस साइड का टोटल करूंगी प्लस 17,000 प्लस 400, मेरी बैलेंस शीट का टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है लाइबिलिटी साइड का 79,500। ठीक है, मैंने एसेट साइड का टोटल करा 10,000 प्लस 19,000 प्लस 14,500 प्लस 36,000, ये भी मेरे पास टोटल बन रहा है 79,500 का। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देखो अच्छे से, देखो कि आपको समझ लगी है या नहीं समझ लगी। सबसे पहले आपने फॉर्मेट ड्रॉ करना है, फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद आपने एडजस्टमेंट्स करनी है, एडजस्टमेंट्स करने के बाद आइटम्स को 1 बाय 1 बच्चों आपने पुट करते जाना है। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से देखो कि आपको समझ लगी है कि नहीं। ये क्वेश्चन था बेटा मेरा टीएस गरेवाल की बुक के, मैंने 2 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, एक मैंने करवाया 25, एक मैंने करवाया 26। ठीक है, जो मैंने एडजस्टमेंट करवाई है, अभी मैं उन्हीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी 1-2 वीडियो में, उसके बाद मैं कुछ और एडजस्टमेंट्स करवाऊंगी, इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स करवाऊंगी। ठीक है, होप कि आपको बड़े अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर बच्चों आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे को मोटिवेट करने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपको और अच्छे से पढ़ा सकूं। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू
फॉर वॉचिंग माई वीडियो।